हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम मॉम में। आज हम बताएंगे कि हमें बेबी को डायपर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और कमेंट में आप बेबी रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत को हमसे कह सकते हैं। हम उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए बताते हैं कि बेबी को डायपर अच्छा है कि नुकसान करता है। तो बेबी को डायपर पहनाना चाहिए, बेबी को डायपर में रखना बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमें जब भी हम बेबी को डायपर पहना रहे हैं तो हमें रैसेज होने का इंतज़ार नहीं करना है कि हमारे बेबी को रैसेज हो जाएगा तब हम रैसेज क्रीम लगाएंगे, तब हम पाउडर लगाएंगे, तब बेबी को पैम्पर पहनाएंगे। तो हमें अच्छी क्वालिटी, और दूसरी बात यह है कि हमें अच्छी क्वालिटी का पैम्पर यूज करना है। जो ये कभी कभी हम किराने शॉप से 10 रुपए या 20 रुपए वाला पैम्पर लेके बेबी को तुरंत पहना देते हैं, उससे रैसेज हो जाता है। हमें क्वालिटी भी ज़रूर ध्यान रखनी है कि पैम्पर की क्या क्वालिटी है जो हमारे बेबी को फ़ायदा कर रहा है। और हमें ये ज़रूर जान लेना है कि कौन सा पैम्पर हमारे बेबी को फ़ायदा कर रहा है। तो जब कभी कभी क्या होता है कि माँ ये जो पैम्पर पहना रहे हैं वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि बेबी का जो, जैसे कि बेबी ने पोटी की है या सुसु की है तो उस तरह हम लोग तुरंत साफ करके पानी ही लगा है बेबी को और पानी में ही पैम्पर पहना दे रहे हैं, तो इससे हमारे बेबी को हार्म पहुंच रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बेबी पोटी या सुसु किया है तो उसे अच्छे से कॉटन से साफ करेंगे, उसके बाद पाउडर लगाएंगे और रैसेस क्रीम को लगा देंगे। जब हम रैसेज क्रीम को लगाएंगे तो बेबी को रैसेज नहीं होगा। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे बेबी को रैसेज नहीं हुई है तो हम रैसेज क्रीम लगाएं। जब भी हम ऐसा, एक एग्जांपल जान लीजिए कि जब ये सर्दियां चलती है तो हम अपनी स्किन पर क्यों नेचुरल चीज़ यूज करने लगते हैं कि हम क्रीम लगाने लगते हैं और विंटर क्रीम लगाने लगते हैं। जैसे हम फेयर लवली यूज कर रहे हैं तो विंटर फेयर लवली यूज करेंगे कि हमारा फेस फटे ना। उसी तरह क्रीम जो होता है वो दिक्कत ना आने के लिए लगा जाता है। तो जब बेबी को पैम्पर पहनाएं तो रैसेज ना हो, इसलिए रैसेज क्रीम जरूर लगाएं। रैसेज क्रीम लगाने के बाद पैम्पर पहनाएं, पाउडर भी लगाएं, तो उससे हमारे बेबी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता और पैम्पर को हम पहना सकते हैं। और मुझे तो याद है कि जहाँ तक कि मैं अपने बड़े बेटे के साथ यही करती थी। जब भी मैं उसे पैम्पर पहनाती थी तो ये ध्यान रखती थी कि 2 से 3 घंटा, 3 से 4 कहीं गए हैं तो हो जाता है 4 घंटा, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल पैम्पर को चेंज करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अभी बेबी पोटी नहीं किया है तो हम पैम्पर क्यों निकालें। नहीं, जब हम बेबी को पैम्पर पहना रहे हैं तो 2 घंटे या 3 घंटे के बाद हमें पैम्पर को तुरंत चेंज करना है। और बेबी को अच्छी तरह से पानी सुसु वगैरह सब अच्छे से पोंछ के सॉफ्ट कॉटन कपड़े से पोंछना है या कॉटन से ही पोंछना है। उससे पोंछने के बाद हमें रैसेस क्रीम लगानी है और पाउडर लगाना है। इसके बाद हमें फिर पैम्पर पहनाना है। तो देखेंगे कि बेबी को रैसेस होने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपने बेटे के साथ यही किया था। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पैम्पर की एक्सपीरियंस मैंने जो अपने बेबी के साथ किया है वो आपको बता रहे हैं कि ये पैम्पर नुकसान नहीं करता है। पैम्पर इन सर्दियों में कपड़े अगर हम लोग वॉशिंग मशीन में भी धुल रहे हैं तो हवा वगैरह लगा कर ही रखना है। तो जब बेबी हमारा पैम्पर पहन रहा है तो हमें कपड़े वगैरह ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा धुलने का और बेबी भी सुरक्षित रहेगा। अगर आप कॉटन का उसे नैफी पहना रहे हैं और बेबी ने सुसु कर दिया है, आप सोए हुए हैं, तो आप क्या तुरंत नहीं जग रहे हैं? जब कुछ टाइम तक बेबी 1 2 3 4 घंटे तक सुसु में पड़ा है तो उसे सर्दी लगने का डर भी रहता है। तो इसलिए हमें पैम्पर जरूर पहनाकर बेबी को सुलाना चाहिए। पैम्पर पहनाने से पहले हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। ये हमने अपने बच्चों के साथ किया है, हमने अपने बड़े बेटे के साथ किया है, अपने दूसरे बेटे के भी साथ यही क्रिया कर रहे हैं। तो ये ऐसा करने से हमारे बेबी को रैसेस भी नहीं है, हमारा बेबी अच्छा भी है। तो इसलिए हमने अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर किया है कि बेबी को पैम्पर जरूर पहनाएं। पैम्पर पहनाने से कोई नुकसान नहीं है, सिवाय ये कि हमें पैम्पर कब कब पहनाना है, कैसे पहनाना है और कब चेंज करना है। इस तरह की जब सावधानी हम रखेंगे तो बेबी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पैम्पर हम आसानी से पहना लेंगे। तो आशा है कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि पैम्पर बेबी को कैसे पहनाना है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी दिक्कतों को बता सकते हैं, हम उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। बाय बाय।